Good evening. Welcome to my channel Butterfly Education. All my dear audience and my family and my all friends. तो आप लोग सब कैसे हैं? आप लोग सब अच्छा है? मैं आज ऐसे एक प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ जिस प्लेटफॉर्म में आप लोग जान सकते हैं जीएनएम सेकेंड ईयर में जो एक सब्जेक्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, उस सब्जेक्ट से 2018 ईयर में जो क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन पेपर को आज हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों के पास मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरा इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना फ्रेंड्स और रिलेटिव से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग देख सकते हैं इधर मैं टाइपिंग किया हूँ 2018, उसके बाद मैं टाइपिंग किया हूँ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जिसका बंगाली मीनिंग हो रहा है शिशु स्वास्थ्य नर्सिंग। इस क्वेश्चन पेपर को 2 टाइम में डिवाइड किया गया है, एक हो रहे सेक्शन 1 और दूसरी हो रहे सेक्शन 2। तो पहले हम बात करेंगे सेक्शन 1। तो इधर हम ऑन देखिए टाइपिंग किया है गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, जिसका बंगाली मीनिंग हो रहा है नीचेर अर्थ दाओ। तो इधर हम ए नंबर देखिए टाइपिंग किया है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन बंगाली में मीनिंग होता है टीकादान। उसके बाद हम नंबर बी में टाइपिंग किया है पीका। उसके बाद सी में टाइपिंग किया है ग्रोथ का बंगाली में मीनिंग होता है वृद्धि। उसके बाद डी में हम टाइपिंग किया है ओटिटिस मीडिया। उसके बाद हम नंबर 2 में टाइपिंग किया है फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसका बंगाली मीनिंग हो रहा है शून्यस्थान पूर्ण करण। तो इधर हम ये देख के टाइपिंग किया है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी इज नोन एज डैश, जिसका मीनिंग हो रहा है विटामिन सी एर घाटती हिसाबे परिचित डैश। तो इधर आंसर होगा स्कार भाई। इधर आंसर होगा स्कार भाई, जिसका स्पेलिंग होगा SCARVI। उसके बाद बी में हम टाइपिंग किया है पीरियड फ्रॉम 1 to 3 years इज कॉल्ड एज, 1 থেকে 3 বছরের সময়কালকে বলা হয়। तो इधर आंसर होगा टॉडलर, जिसका स्पेलिंग होगा TODDLER टॉडलर। उसके बाद सी नंबर में हम टाइपिंग किया है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मील्स वैक्सीन इज डैश, जिसका बंगाली मीनिंग होगा हमें टीका देवा रूट हलो। तो इधर आंसर होगा इंट्रामास्कुलर, जिसका स्पेलिंग होगा INTRA इंट्रा MUSCULAR इंट्रामास्कुलर। उसके बाद डी नंबर में हम टाइपिंग किया है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज ए सिंग ऑफ डैश, जिसका बंगाली में मीनिंग होगा प्रक्षिप्त बमी डैश एर लक्षण। तो इधर आंसर होगा ब्रेन ट्यूमर BRAIN स्पेस ट्यूमर TUMOR ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर। उसके बाद हम चला जाएंगे 3 नंबर में। तो इधर हम टाइपिंग किया है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, जिसका बंगाली मीनिंग हो रहा है नीचेर जे कोनो 3টিতে ছোট নোট লিখুন। ए देखे हम टाइपिंग किया है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसका बंगाली मीनिंग हो रहा है प्रवृद्धि एवं उन्नयन के प्रभावित करार कारणगुली। उसके बाद बी नंबर देके हम टाइपिंग किया है रोल ऑफ ए नर्स इन न्यूट्रिशनल असेसमेंट, जिसका बंगाली मीनिंग हो रहा है पुष्टि मूल्यांकने एकजन नार्सर भूमिका। उसके बाद हम चले जाएंगे सी नंबर में। तो इधर हम टाइपिंग किया है चाइल्ड्स रिएक्शन टू हॉस्पिटलाइजेशन, अस्पताले भर्ती शिशुर प्रतिक्रिया। उसके बाद हम चले जाएंगे डी नंबर में। तो इधर हम टाइपिंग किया है मैनेजमेंट ऑफ हैंडिकैप चिल्ड्रेन, जिसका बंगाली मीनिंग होगा प्रतिबंधी शिशुदेर व्यवस्थापना। तो इधर हम टाइपिंग किया है मैनेजमेंट ऑफ जुवेनिल डायबिटीज मिलिटस, इसका बंगाली मीनिंग होगा किशोर डायबिटीज मिलिटस व्यवस्थापना। उसके बाद हम चला जाएंगे 4 नंबर में। तो इधर हम टाइपिंग किया है आंसर द फॉलोइंग, नीचेर गुलोर उत्तर दाओ।
तो ए नंबर में हम टाइपिंग किया है डिफाइन मेनिंजाइटिस। बेंगली में इसका मीनिंग होगा मेनिंजाइटिस संज्ञायित करुन। उसके बाद बी नंबर में हम टाइपिंग किया है लिस्ट आउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ मीनिंग। उसके बाद बी नंबर में हम टाइपिंग किया है लिस्ट आउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेनिंजाइटिस, जिसका बेंगली मीनिंग होगा मेनिंजाइटिसের क्लिनिकल প্রকাশগুলি তালিকাভুক্ত করুন। उसके बाद सी नंबर में हम टाइपिंग किया है एक्सप्लेन द नार्सिंग मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड विथ मेनिंजाइटिस, जिसका बेंगली मीनिंग होगा मेनिंजाइटिसের आक्रांत शिशुर नार्सिंग व्यवस्थापना व्याख्या करो। और अथवा फिर हम ए नंबर देके टाइपिंग किया है डिफाइन नेफ्रोटिक सिंड्रोम संज्ञायित करुन। उसके बाद बी नंबर देके हम टाइपिंग किया है लिस्ट आउट द सिग्न्स एंड सिम्टम्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसका बेंगली मीनिंग होगा नेफ्रोटिक सिंड्रोमे लक्षण ও उपसर्ग तालिकाभुक्त करुन। उसके बाद हम सी नंबर देकर फिर से टाइपिंग किया है एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ ए चाइल्ड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसका बेंगली मीनिंग होगा नेफ्रोटिक सिंड्रोमे आक्रांत शिशुर व्यवस्थापना व्याख्या करो। उसके बाद हम चला जाएंगे 5 नंबर में। तो इधर हम टाइपिंग किया है आंसर द फॉलोइंग, जिसका बेंगली मीनिंग होगा निम्नलिखित उत्तर दाओ। अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो तुरंत हमें कमेंट करें, हम कमेंट के थ्रू में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। डिफाइन हाइड्रोसेफालासेर संज्ञा दाओ। उसके बाद बी नंबर में हम टाइपिंग किया है लिस्ट द केसेस कॉमा सिंग एंड सिम्टम्स ऑफ हाइड्रोसेफालास। हाइड्रो, जिसका बेंगली मीनिंग होगा हाइड्रोसेफालासेर कारण लक्षण और उपसर्गेर तालिका करो। उसके बाद हम सी नंबर देके टाइपिंग किया है एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ ए चाइल्ड विथ हाइड्रोसेफालास, जिसका बेंगली मीनिंग होगा हाइड्रोसेफालास आक्रांत शिशुर व्यवस्थापना व्याख्या करो। उसके बाद हम चला जाएंगे सेक्शन 2 में। तो आप लोग सेक्शन 2 को अच्छा से फॉलो करें तो आप लोगों को पता चल जाएगा सेक्शन 2 में मैं क्या क्या टाइपिंग किया हूँ, उसका मीनिंग क्या है, उसका आंसर क्या है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इधर हम 6 नंबर देके टाइपिंग किया है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। बेंगली में इसका मीनिंग होगा सঠিক उत्तरটি चयन করুন এবং नीचे लिखुन। तो ये देकर हम टाइपिंग किया है जार पथालोमिया इज द डिफिशियंसी ऑफ। बेंगली में मीनिंग होगा जार पथालोमिया होलो एर घाटती। तो इधर में 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन 1 में लिखा विटामिन सी, ऑप्शन 2 में लिखा विटामिन B6, ऑप्शन 3 में लिखा विटामिन ए और ऑप्शन 4 में लिखा विटामिन B3। तो इधर आंसर होगा ऑप्शन 3 विटामिन ए। उसके बाद हम चले जाएंगे बी नंबर में। तो इधर हम टाइपिंग किया है क्विंट और क्रॉस आई इज नोन एज, जिसका बेंगली मीनिंग होगा स्क्विंट बा क्रॉस आई हिसाबे परिचित। तो इधर में 4 ऑप्शन दिया। ऑप्शन 1 में दिया ओपेसिटी, ऑप्शन 2 में दिया ग्लायूकोमा, ऑप्शन 3 में दिया स्ट्रैबिस्मस और ऑप्शन 4 में दिया कैटरैक्ट। तो इधर आंसर होगा ऑप्शन 3 स्ट्रैबिस्मस। एरपर सी नंबर में। तो इधर हम टाइपिंग क्या है द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जिसको शॉर्टकट में बोलता है UNICEF। UNICEF का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसका बेंगली मीनिंग होगा जातिसंघेर आंतर्जातिक शिशु जरूरी तहबिल। तो इधर हम 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन 1 जेनेवा, ऑप्शन 2 न्यूयॉर्क, ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 4 नॉर्थ अमेरिका। तो इधर आंसर होगा ऑप्शन 1 जेनेवा। उसके बाद हम चला जाएंगे 7 नंबर में। तो इधर हम टाइपिंग किया है स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे नीचेर कोनटी सत्य और कोनटी मिथ्या ता बोलुन। तो इधर हम ए नंबर देके टाइपिंग किया है। ए नंबर देके हम टाइपिंग किया है स्कोलियोसिस इज द फॉरवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन। स्कोलियोसिस हलो मेरुदंडेर सामनेर वक्रता। तो इधर आंसर होगा फॉल्स, यानी कि गलत। उसके बाद बी नंबर देखिए हम टाइपिंग किया है नेग्लेक्ट ऑफ ए चाइल्ड इज नोन एज चाइल्ड
অ্যাবিউস, जिसका बेंगोली मीनिंग होगा शिशुर प्रति अवहेला, शिशुर निर्यातन नामे परिचित। तो ये होगा आंसर होगा ट्रू यानी कि सही। इधर हम सी नंबर देके टाइपिंग किया है। टोरोलॉजी ऑफ फॉल्ट इज ए कॉग्निटल एनोमैली ऑफ ए हार्ट, जिसका बेंगोली मीनिंग होगा टोरोलॉजी ऑफ फॉल्ट हृदपिंडेर एक जन्मगत असंगति। तो ये इधर आंसर होगा ट्रू यानी कि सही। उसके बाद हम डी नंबर देके टाइपिंग किया है। क्रिप्टोकिडिज्म इज फेल्यूर ऑफ टेस्टेस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, जिसका बेंगोली मीनिंग होगा क्रिप्टोकिडिज्म हलो अंतकोषेर अंडकोषे नामार व्यर्थता। तो इधर आंसर होगा ट्रू यानी कि सही है। उसके बाद हम चला जाएंगे 8 नंबर में। तो इधर हम टाइपिंग किया है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, जिसका बेंगोली मीनिंग होगा नीचेर जे कोनो 4टीते संक्षिप्त नोट लिखुन। तो इधर हम ए नंबर देके टाइपिंग किया है ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक्स सेर प्रवणता। उसके बाद बी नंबर देके हम टाइपिंग किया है टाइप्स ऑफ प्ले, जिसका बेंगोली मीनिंग होगा खेलार धरन। उसके बाद हम सी नंबर देके टाइपिंग किया है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड राइट्स ऑफ द चाइल्ड, जिसका बेंगोली मीनिंग होगा शिशुर आंतर्जातिक भावे स्वीकृति अधिकार। उसके बाद डी नंबर देके हम टाइपिंग किया है पीडियाट्रिक रिससिटेशन, जिसका बेंगोली मीनिंग होगा पीडियाट्रिक रिससिटेशन। उसके बाद हम चला जाएंगे ई नंबर में। तो इधर हम टाइपिंग किया है प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट इन चिल्ड्रेन, जिसका बेंगोली मीनिंग होगा शिशुदेर मध्य दुर्घटना प्रतिरोध। उसका अगर किसी भी लाइन में और किसी भी जगह में आप लोगों को थोड़ा डाउट हो रहे कि मुझे इस जगह में समझ में नहीं आ रहे, तो तुरंत आप लोग मुझे कमेंट करिए। मैं कमेंट के थ्रू में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद हम चला जाएंगे 9 नंबर में। तो इधर हम टाइपिंग किया है आंसर द फॉलोइंग, जिसका बेंगोली मीनिंग होगा नीचेर गुलोर उत्तर दाओ। तो इधर हम ए नंबर देके टाइपिंग किया है डिफाइन लिउकोमिया, जिसका बेंगोली मीनिंग होगा लिउकोमियाड संज्ञायित करुन। उसके बाद बी नंबर देके हम टाइपिंग किया है लिस्ट आउट द टाइप्स ऑफ लिउकोमिया, जिसका बेंगोली मीनिंग होगा लिउकोमियार प्रकारगुली तालिकाभुक्त करुन। उसके बाद सी नंबर देके हम टाइपिंग किया है एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड विथ लिउकोमिया, जिसका बेंगोली मीनिंग होगा लिउकोमिया आक्रांत शिशुर व्यवस्थापना व्याख्या करो। उसके बाद हम चला जाएंगे 10 नंबर में। तो इधर हम टाइपिंग किया है आंसर द फॉलोइंग, जिसका मीनिंग हो रहे नीचेरगुलोर उत्तर दाओ। तो इधर हम ए नंबर देके टाइपिंग किया है डिफाइन ट्यूबरक्लोसिस, जिसका बेंगोली मीनिंग होगा जक्षर संज्ञा दाओ। उसके बाद बी नंबर देके हम टाइपिंग किया है एक्सप्लेन द केसेस एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसका बेंगोली मीनिंग होगा যক্ষা রোগের কারণ ও डायग्नोस्टिक मूल्यांकन व्याख्या करो। उसके बाद सी नंबर देके हम टाइपिंग किया है राइट द मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ए चाइल्ड विथ ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसका बेंगोली मीनिंग होगा যক্ষায় आक्रांत शिशुर चिकित्सा और नार्सिंग व्यवस्थापना लिखो। और अथवा फिर से हम ए नंबर देके टाइपिंग किया है डिफाइन न्यूमोनिया, जिसका बेंगोली मीनिंग होगा न्यूमोनिया संज्ञायित करुन। उसके बाद बी नंबर देके हम टाइपिंग किया है लिस्ट आउट द टाइप्स एंड केसेस ऑफ न्यूमोनिया कारण एवं न्यूमोनिया कत प्रकार। उसके बाद हमने टाइपिंग किया सी नंबर देके। तो इधर हम टाइपिंग किया है एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ ए चाइल्ड विथ न्यूमोनिया, जिसका बेंगोली मीनिंग होगा न्यूमोनिया आक्रांत शिशुर व्यवस्थापना व्याख्या करो। में जो भी मेरा ऑडियंस फ्रेंड्स फैमिली इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों के पास मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपना फ्रेंड्स और रिलेटिव से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही JNM का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और BSc का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का हर चीज़ का क्वेश्चन पेपर पाने के लिए, ऑल रिकॉर्ड बुक पाने के लिए और राइट ए शॉर्ट नोट्स
गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग और फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स और सजेशन पाने के लिए मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें।